हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हिंदी के कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन हमको फॉलो करने हैं, उससे आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि सेगमेंट को दर एक सेगमेंट में कैसे काम करना है। ठीक है, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी सेगमेंट ऑलरेडी बने हुए देंगे, तो आपको सेगमेंट ज़्यादा बनाने नहीं है। कुछ 1-2% सेगमेंट आपको बनाने पड़ सकते हैं या 3-4% सेगमेंट आपको एडजस्ट करने पड़ सकते हैं, और जहाँ भी आप एडजस्ट करोगे वहाँ पर हमको कुछ कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। उसके अलावा एक बार फिर से हम हिंदी के बेसिक रूल एक बार रिपीट कर लेंगे। ठीक है, और कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे कि कैसे इस टूल पे एक्चुअली में काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप लोग इस सेगमेंट में हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि सारे सेगमेंट बने हुए हैं या नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे तो एंड तक सारे सेगमेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ही आप सेगमेंट का देख लेते हो, आप पहले सेगमेंट में जाएंगे। अब सेगमेंट में सबसे पहले हमको प्ले करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट प्लस एस्केप। ठीक है, Good afternoon. Thank you for calling शिफ्ट प्लस एस्केप की यूज़ करोगे तो हाँ, ये प्ले Ola पॉज My हो जाएगा, जब जब चाहो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरे हमको शॉर्टकट देखने हैं लेबल्स के, डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोल के एंड कंट्रोल एल। तो सबसे पहले कंट्रोल के पे देखते हैं। तो ये कंट्रोल के पे हमको 3 लेबल मेनली यूज़ करने हैं: फॉरेन लैंग्वेज, इनिशियल और ओवरलैप। फॉरेन लैंग्वेज हमको हिंदी और इंग्लिश के लिए यूज़ नहीं करना है, या हिंदी या इंग्लिश की किसी भी एक्सेंट के लिए यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर भोजपुरी हिंदी हो सकती है, बिहारी हिंदी हो सकती है, गुजराती टाइप की हिंदी हो सकती है, तो उसमें फॉरेन लैंग्वेज लेबल नहीं लगाना है, उसको हिंदी ही गिनना है। ठीक है, अगर हम लोग तमिल, तेलुगु, मराठी या कोई जर्मन, स्पेनिश ऐसी लैंग्वेज सुनते हैं तो हम उसको फॉरेन लैंग्वेज कंसिडर करेंगे। अदरवाइज़ हम लोग हमेशा उनको हिंदी या इंग्लिश में ही कंसिडर करेंगे। दूसरा, इनिशियल का लेबल हमको यूज़ करना है जहाँ पर कोई शॉर्ट फॉर्म हो और उसका एक एक जो लेटर है वो स्पेल किया जाए। जैसे आई बी एम एक शॉर्ट फॉर्म है और यहाँ पर एक एक लेटर को स्पेल किया जा रहा है, राइट। दूसरा है नासा शॉर्ट फॉर्म है लेकिन यहाँ पर लेटर को स्पेल नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पर हम इनिशियल का यूज़ नहीं करेंगे। नासा को नासा ही लिखेंगे, वहाँ पर कोई लेबल नहीं लगेगा। ठीक है, सिमिलरली टाटा है, या जैसे सी डी है, सी डी तो दो अलग अलग लेटर स्पेल हुए हैं, तो सी और डी इनिशियल लेवल के बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, और वो हमको हिंदी फ़ॉन्ट्स में ही लिखना है। यहाँ पर हमको खास ध्यान रखना है कि हमको सब कुछ हिंदी फ़ॉन्ट्स में लिखना है। अगर इंग्लिश है तो उसको भी हिंदी फ़ॉन्ट्स में लिखना है, और हिंदी है तो भी उसको हिंदी फ़ॉन्ट्स में ही लिखना है। कहीं पर भी हमको इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, तीसरा है ओवरलैप। अगर कहीं पे दो स्पीकर के बीच में ओवरलैप हो रहा है तो ओवरलैप का लेबल लगाना है, और उसके बीच में जो मेन स्पीकर है उसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो अनइंटेलिजिबल का लेबल लगाना है। ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरे जो लेबल है वो कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो हमको मिलेंगे। ये है अनइंटेलिजिबल का लेबल, डबल पैरेंथेसिस। तो जहाँ पर भी हमको कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या ओवरलैपिंग की वजह से समझ में नहीं आ रहा है तो डबल पैरेंथेसिस का यूज़ करना है। जहाँ पर भी लाफ है वहाँ पर लाफ का लेबल यूज़ करना है। सिमिलरली अगर क्राई है, म्यूजिक है, नॉइज़ है, ठीक है, और हाँ एप्लॉज है तो वहाँ पर यूज़ करना है। अगर मान लो कहीं पे दो वर्ड के बीच में 3 से 4 सेकंड का साइलेंस है तो वहाँ पर हमको ये साइलेंस का लेबल यूज़ करना है। ठीक है, कहीं पे बैकग्राउंड नॉइज़ है तो बैकग्राउंड नॉइज़ वाला यूज़ करना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि हमारे दो मेन स्पीकर हैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर अगर मेन स्पीकर के अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है, हाँ ये जो कॉल्स है वो एजेंट और कस्टमर के बीच में है। ठीक है, जैसे आप एजेंट और मैं कस्टमर, हम दोनों के बीच में मान लो कि मेरा कोई फ्रेंड पास में है और उसकी आवाज़ आ जाती है या कोई थर्ड पर्सन की आवाज़ आ जाती है, तो उसको ट्रांसक्राइब नहीं करना है, उसकी जगह हमें बेबल यूज़ करना है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास 4 ये कमेंट्स हैं जो जिसको हमको यूज़ करना है। मान लीजिए कि आप इस सेगमेंट की शुरुआत करते हो, ठीक है, और यहाँ पर आपको पता चल गया कि स्पीकर 1 कौन है। फिर आप इस सेगमेंट में आते हो और आपको आपको देखना है कि क्या ये स्पीकर बदला है, रियल में ये स्पीकर दूसरा है या नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप ऑब्जर्व करते हो ये भी स्पीकर 1 ही है और आप यहाँ से स्पीकर को एडजस्ट करते हो, तो अगर आप स्पीकर एडजस्ट करते हो तो आपको ट्रांसक्रिप्शन करने के एंड में आपको ये लेबल चूज़ करना पड़ेगा कि स्पीकर चेंज। ठीक है, तो जो भी आप सेगमेंट में एडिट करते हो या लेबल में एडिट करते हो, यहाँ से लेकर या टाइम स्टैम्प में आपको उसके अकॉर्डिंग कमेंट करनी है। तो यहाँ पर जैसे मैं स्पीकर 1 कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर स्पीकर चेंज करके यहाँ पर ये लेबल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं इस सेगमेंट में हूँ, इस सेगमेंट में और हमारे पास कौन सा है, जैसे सेगमेंट एडजस्टेड,
मान लीजिए कि ये जो सेगमेंट था ये यहाँ तक बना हुआ था, ऐसे इसकी एंडिंग रॉन्ग थी, ठीक है। एक तो वर्ड कट हो रहा था आगे से, तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ तक, और एंडिंग में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा साइलेंस है तो मैं इसको एडजस्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक। जो अब मैंने ऐसा कर दिया है तो मुझे यहाँ पर ये लेबल लगाना पड़ेगा कि सेगमेंट एडजस्टेड, ठीक है। तीसरा केस हमारा पास ये होगा कि हाँ, मान लीजिए कि ये पार्ट है और यहाँ पर स्पीच है लेकिन सेगमेंट बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है। देखेंगे कौन सा स्पीकर है तो स्पीकर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको ट्रांसक्राइब करेंगे वर्ड्स में, ठीक है। जैसे ही हम ट्रांसक्राइब करेंगे उसको, तो ट्रांसक्राइब करने के बाद हमको ये लेबल लगाना है कि सेगमेंट क्रिएटेड, हमने यहाँ पर नया सेगमेंट क्रिएट किया है। इस बात का खास ध्यान रखना है कि सेगमेंट अगर हम न्यू बना रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पीच के केस में होगा। मान लो यहाँ पे म्यूजिक है या नॉइज है और इसका सेगमेंट नहीं बना है तो नहीं बनाना है, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। तीसरा, हमको ये ध्यान रखना है कि किसी किसी सेगमेंट में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक सेगमेंट में मल्टीपल स्पीकर हो, मतलब एक से ज़्यादा स्पीकर हो, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला हमारा सेगमेंट है, ये वाला, ठीक है, इसमें हमारे पास 2 स्पीकर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक स्पीकर 1 बात कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक स्पीकर 2 कर रहा है। तो हमको यहाँ पर स्प्लिट नहीं करना है, सेगमेंट को अलग अलग नहीं करना है, इसको इस सेगमेंट में कुछ भी नहीं करना है। अगर आगे पीछे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो वो कर सकते हो आप, लेकिन आपको इसको ऐसे क्रॉप नहीं करना है और यहाँ से नया सेगमेंट नहीं बनाना है। ये सेगमेंट का टाइम स्टैम्प चेंज नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। अगर इसको ऐसे रखोगे तो स्पीकर 1 का सेगमेंट है यहाँ पर, तो हम इसको प्ले करके सुनते हैं क्या है इसमें, ठीक है। Good afternoon. Thank you for calling Ola. My यहाँ से यहाँ तक स्पीकर 1 बोल रहा है कि गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर कॉलिंग ओला माय। फिर उसके बाद दूसरा स्पीकर चालू हो रहा है, मतलब जो एजेंट बोल चुका है, और अब यहाँ पर भी यहाँ क्लाइंट बोल रहा है, लेकिन बाय मिस्टेक ये सेगमेंट में दोनों स्पीकर है, तो इसको एडजस्ट नहीं करना। इसमें क्या करना है कि जब भी किसी भी एक सेगमेंट में एक से ज़्यादा स्पीकर आते हैं, तो जब जब वो दूसरा स्पीकर, मतलब अगर ये एजेंट का स्पीकर है और उसमें कस्टमर भी है, तो जब जब कस्टमर बोलेगा तो कस्टमर की जो भी वॉइस होगी वो हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रांसक्राइब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो बोल रहे हैं, मान लीजिए कि वो बोल रहे हैं, अनिल जी बोल रहे हैं ऐसा, मतलब उनके द्वारा बोला गया ये वर्ड है, तो मैं इसको इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा। मान लीजिए वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डबल ब्रैकेट के बीच में डबल पैरेंथेसिस का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हमने ये कर लिया। इसके बाद मान लीजिए कि फिर से हमारा मेन स्पीकर है इसी सेगमेंट में, यहाँ पर ये बोल रहा है, तो वो जो बोल रहे हैं वो हम लोग लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर अगेन अगर फिर से वो हमारा दूसरा स्पीकर बोल रहा है तो उसको फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में ही ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा, और अगर हमको सुनाई दे रहा है वो क्या बोल रहा है तो हम उसको परफेक्टली लिख देंगे, ठीक है। हमने अब इतना कर लिया है, तो इसमें हमको एक कमेंट ऐड करना पड़ेगा मल्टीपल स्पीकर वाला, क्योंकि ये सेगमेंट एक है, स्पीकर 1 का सेगमेंट है, लेकिन इसमें स्पीकर कितने हैं, एक्चुअली में 2 है, और हमने जो दूसरा स्पीकर है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में ट्रांसक्राइब भी कर लिया है। तो यहाँ पर हम ये वाला कमेंट सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल स्पीकर वाला, ठीक है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ये चारों कमेंट का आपको ध्यान रखना है, और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप फिर से कन्वे कर सकेंगे। अदरवाइज आपको सेगमेंट में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना है। सेगमेंट में एक ही तरह का एडजस्टमेंट होगा, आगे यहाँ पे स्टार्टिंग में या एंडिंग में अगर कहीं पे वर्ड कट हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा आगे पीछे बहुत ज़्यादा स्पेस है और वहाँ पर कुछ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो बहुत कम स्पेस है, तो ये ओके है, यहाँ पर भी ओके है, ठीक है। तो इसको हमें एडजस्ट नहीं करना है। अगर किसी बड़े सेगमेंट में, मान लीजिए इस सेगमेंट में यहाँ से यहाँ तक सिर्फ म्यूजिक है और यहाँ पे स्पीच है, फिर भी इसको एडजस्ट नहीं करना है। जो म्यूजिक वाला पार्ट है वहाँ पर हम लोग म्यूजिक का लेबल लगा देंगे, ठीक है। ये म्यूजिक का लेबल लगा दिया, उसके बाद जैसे म्यूजिक का लेबल लगा उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे। और अगर यहाँ पे इसमें भी मल्टीपल स्पीकर है तो जो दूसरे स्पीकर का पार्ट होगा उसको हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रांसक्राइब कर देंगे, और यहाँ पर जो कमेंट है वो सेलेक्ट कर देंगे कि मल्टीपल स्पीकर है यहाँ पर। इसका ध्यान रखना है खास। अब अगर किसी केस में मान लीजिए कि पूरा ही सेगमेंट क्या है,
ओवरलैप हो रहा है, पूरा सेगमेंट ओवरलैप है और उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मेन हमारा स्पीकर मान लीजिए कि स्पीकर 1 का सेगमेंट है। ठीक है, आपको पहले चेक करना है कि ये किसका सेगमेंट है। आपको टर्न वाइज भी पता चल जाएगा कि इन्होंने बोला है तो क्या यही कंटिन्यू कर रहे हैं या स्पीकर 2 बोल रहे हैं अभी। तो सबसे पहले तो स्पीकर का चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये स्पीकर 1 का सेगमेंट है और आपको दोनों स्पीकर साथ में बोल रहे हैं लेकिन स्पीकर 1 क्लियर सुनाई दे रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको यहाँ से हमको सबसे पहले कंट्रोल प्लस के प्रेस करके ओवरलैप का टैग ले लेना है। ठीक है, और स्पीकर 1 का सेगमेंट है और वो ओवरलैप स्पीकर 2 के साथ हो रहा है, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि स्पीकर 1 क्या बोल रहे हैं। तो हमको उस चीज़ को यहाँ पर ट्रांसक्राइब करना है। ठीक है, ओके। और अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर जितना भी समझ में आ रहा है उसको ट्रांसक्राइब करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरे सेगमेंट को ओवरलैप कर देंगे। अगर पूरे सेगमेंट में ओवरलैप है तो पूरे सेगमेंट को ओवरलैप कर देना है और उसमें कुछ भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है। मान लीजिए कि कुछ इनिशियल का जो पार्ट है यहाँ तक एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है, ओवरलैप नहीं है, उसके बाद ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, और ओवरलैप में भी मेन स्पीकर जो हमारा वो क्लियर सुनाई दे रहा है, तो ओवरलैप का लेबल लगा के टैग लगा के उसके बीच में हमको ओवरलैप का ट्रांसक्रिप्शन कर देना है। इसके बाद फिर से क्लियर सुनाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है और कुछ वो बोल रहे हैं, तो वो हम ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। तो जिस पार्ट में ओवरलैप था वहाँ पर हमको ऐसे एडजस्ट करना है। ठीक है, और आगे पीछे अगर ओवरलैप नहीं है तो उसको सही से लिखना है। अगर यहाँ पर स्पीकर बदल रहा है तो स्पीकर जो बदल रहा है उसका भी लिख देंगे, वो जो बोल रहे हैं, और लास्ट में हम कमेंट कर देंगे यहाँ पर कि मल्टीपल स्पीकर। इस तरीके से इसमें काम करना है। दूसरा हमको खास ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि ये पूरा सेगमेंट है, इसमें कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है जिसका इस कॉल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा साउंड है जैसे गले की खराश है या खांसी वगैरह, उसका सेगमेंट बना हुआ है, तो उसमें हमको बेबल सेलेक्ट कर देना है और उसमें कुछ भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है। उसके अलावा अगर पूरा ही सेगमेंट म्यूजिक है तो म्यूजिक सेलेक्ट कर देना, अगर पूरा सेगमेंट नॉइज़ है तो नॉइज़ सेलेक्ट कर देना है और उसमें कुछ भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है। ठीक है, दूसरा हिंदी के एक दो रूल हमें ध्यान रखने हैं खास। हिंदी से पहले एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ कि हमको कब क्या यूज़ करना है, खास करके टैग। सबसे पहले हमको यहाँ आकर ये चेक हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि स्पीकर 1 चलो ये है और स्पीकर 2 कौन है और स्पीकर 3 कौन है। यहाँ पर मेन एक एजेंट होगा, एक कस्टमर होगा और जो तीसरा होगा वो IVR होगा। तो 3 स्पीकर मैक्सिमम होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। ठीक है, तो हमको अगर उसके अलावा कोई चौथा पर्सन सुनाई देता है तो उसको मेन स्पीकर कंसिडर नहीं करना है, और अगर वो कहीं पे बीच में बोलता है तो बेबल, और अगर पूरा सेगमेंट ही उसका है तो बेबल करके उसको छोड़ देना है। ठीक है, ओवरलैप, अगर पूरा सेगमेंट ओवरलैप है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, बैकग्राउंड नॉइज भी है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं है, हमारा मेन स्पीकर क्लियर नहीं है, तो पूरे सेगमेंट को ओवरलैप लगा देना है। पूरा सेगमेंट म्यूजिक है तो म्यूजिक लगा दो, नॉइज है तो नॉइज लगा दो। ठीक है, अब हमने स्पीकर सेलेक्ट कर लिया। अब पहला सेगमेंट हमने प्ले किया, यहाँ से यहाँ तक हमारा स्पीकर 1 बोल रहा है, फिर स्पीकर 2 बोल रहा है, तो सेगमेंट को एडजस्ट नहीं करना है। स्क्वायर ब्रैकेट में स्पीकर 2 क्या बोल रहा है उसको लिख के लास्ट में जब पूरा ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो लास्ट में हमें उसे मल्टीपल स्पीकर का कमेंट लगा देना है। कहीं पे हमने अगर न्यू सेगमेंट क्रिएट कर दिया है स्पीच के लिए तो ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद सेगमेंट क्रिएटेड का लिखना है। अगर कहीं पे सेगमेंट है जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग सही नहीं है तो वहीं पे सिर्फ एडजस्ट करना है, और वहाँ पे एडजस्ट करोगे तो सेगमेंट एडजस्टेड करके कमेंट लिखना है। ठीक है, और ये कब करना है, जब या तो वर्ड कट हो रहा हो इनिशियल में या बहुत ज़्यादा आगे पीछे बहुत सारा साइलेंट का गैप दे दिया हो। ठीक है, और चौथी कमेंट है स्पीकर चेंज। तो मान लीजिए कि यहाँ पर स्पीकर 1 हो और अब जब सुनने पे पता चला कि ये तो स्पीकर 2 का सेगमेंट है, तो यहाँ से स्पीकर चेंज करके यहाँ पर कमेंट लगाना है स्पीकर चेंज। ठीक है, तीसरा ओवरलैप वाला है तो उसका खास ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ ओवरलैप है वहाँ ओवरलैप का लेबल लगा के जो हमारे जिस स्पीकर का सेगमेंट है उसको हम अगर सुनाई दे रहा है तो ट्रांसक्राइब कर दीजिए, नहीं सुनाई दे रहा है तो यहाँ पर डबल पैरेंथेसिस का यूज किया जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, दूसरे जो लेबल्स हैं उनका आपको खास ध्यान रखना है। जैसे दूसरे में ये साइलेंट वाला का ध्यान रखना है, अगर पर्टिकुलर एक सेगमेंट में दो वर्ड के बीच में 3 से 4 सेकंड या उससे ज़्यादा का गैप है तो हम साइलेंट लेबल का यूज़ करेंगे। अगर कोई थर्ड पर्सन बीच में बोल रहा है तो उसकी जगह बेबल का यूज़ करेंगे। तो इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हैं हिंदी से रिलेटेड,
ठीक है। तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा हिंदी में, खास करके आपको क्या करना है अभी। सब कुछ सबसे पहले हमको हिंदी फ़ॉन्ट्स में ट्रांसक्रिप्शन करना है, सारे नंबर्स, सारे इंग्लिश वर्ड्स और सब कुछ नंबर्स, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या नंबर यूज़ नहीं करने हैं। जैसे ये ईमेल है तो इस ईमेल को ऐसे इस तरीके से ट्रांसक्राइब किया हुआ है तो उस तरीके से करना है हमको। कहीं भी यह वाले एंडिंग और जहाँ पर भी आता है वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। जैसे दीजिए को इस तरीके से लिखना है और आएगा तो को इस तरीके से लिखना है। तो हर जगह पे ये को यह को ए से रिप्लेस करना है इस तरीके के वर्ड में, ठीक है। जहाँ जहाँ चंद्र बिंदु आता है वहाँ हमेशा चंद्र बिंदु का यूज़ करना है, यहाँ, हाँ, हूँ, ठीक है। और चंद्र बिंदु लाने के लिए अगर आप हाँ लिखते हो गूगल यूनिकोड में, हाँ ऐसे लिखोगे तो चंद्र बिंदु नहीं आएगा, उसके लिए HNN लगाओगे लास्ट में तो आपको चंद्र बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी हाफ, आधा, न और न आता है वहाँ पर हमको अनुस्वार का यूज़ करना है, जैसे 100, अंदर, इस तरीके से हमको यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा, हमको कहीं पे भी सेंटेंस की संरचना है उसको चेंज नहीं करना है। जैसे अभी बाहर से आया है, ठीक है, तो अभी बाहर से आया है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर जो ये वर्ड है, हिंदी में बाहर करके कोई वर्ड नहीं होता है, वो भोजपुरी में बोल रहा है इसलिए बाहर बोल रहा है, लेकिन हमको इसे ठीक करके बाहर करना है ऐसे, ठीक है। लेकिन सेंटेंस की संरचना को नहीं बदलना है। अगर वो मेल को फीमेल कर रहा है, फीमेल को मेल कर रहा है तो करने दीजिए, ठीक है, उसको हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा ये सेंटेंस है कि दरवाज़ा खोल दो, अब हिंदी में क्या होगा, दरवाज़ा खोल दो, तो हमने यहाँ पर भी वर्ड को ही चेंज किया है, सेंटेंस की संरचना को वैसे का वैसे ही रखा है। जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि दोनों फ़ोन पर बात कर रहा है, तो जनरली हम क्या लिखते हैं कि दोनों फ़ोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन उसने जैसा बोला हमको वैसे ही लिखना है, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, एक भी वर्ड गलत नहीं है, सिर्फ सेंटेंस की संरचना का थोड़ा फ़र्क है, तो उसको ऐसा का ऐसा रखना है, उसको कुछ भी एडजस्ट नहीं करना है। सिर्फ वर्ड आप एडजस्ट कर सकते हो अगर वो अपने एक्सेंट की वजह से कुछ अलग बोलता है तो, अदरवाइज सेंटेंस में वो अगर आगे पीछे भी कर देता है, ठीक है, कि फ़ोन आगे आ गया दोनों पीछे ले लिया, तो उसको ऐसे का ऐसे रखना है, ठीक है। दूसरा, IBM वाला जो यूज केस था, इनिशियल वाला जो लेबल, वो हमको यहाँ पर उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। वेट अ मिनट। इनिशियल वाला एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ पर लेटर स्पेल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ हमको उस तरीके से काम करना है। जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे तो IBM को ऐसे लिखा जाएगा IBM, ठीक है, इनिशियल के बीच में IMDB, तो इन सब का कुछ फुल फॉर्म है इसलिए, और एक एक लेटर को स्पेल किया जा रहा है। खास बात यहाँ पे यही है कि ये इनिशियलिज्म्स है, ठीक है, और यहाँ पर एक एक लेटर को स्पेल किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, एक दो चीज़ें और आपको खास ध्यान रखनी है यहाँ पर। जैसे जितने भी फिलर वर्ड्स आएंगे, जैसे बात करते करते हम लोग जनरली हाँ यूज़ करते हैं, तो उनकी जगह आपको ये सारे फिलर लेबल्स यूज़ करने हैं। फिलर लेबल्स भी आपको सारे टूल में मिल जाएंगे, और उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो आप देख सकते हो। शॉर्टकट्स फिलर के लिए इसमें आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप ले सकते हो, Ctrl+J करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ से फिलर मिल जाएंगे, ठीक है, ये रहे। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करने हैं, तो सारे शॉर्टकट के लिए JKL, Ctrl+J, Ctrl+K, Ctrl+L का आपको यूज़ करना है और आपको सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर स्टम्बल या रिपीटेशन है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, तो देख लीजिए। जैसे होटल के दिशा निर्देश, तो यहाँ पर रिपीटेशन है, तो इसकी जगह आपको ये जो आइकन है उसका यूज़ करना है, टाइल्स का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि एलेक्सा, हम जनरली फंबल हो जाते हैं या स्टम्बल हो जाते हैं, तो वहाँ पर एलेक्सा संगीत इस तरीके से हो तो बीच में टाइल्स का यूज़ करना है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप अपने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं।